अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमाइला सुल्तान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शो में इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शहजादा आलमगीर साहब, जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं। शहजादा आलमगीर साहब, खुशामदीद। शुक्रिया। आपसे जानेंगे कि हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं कश्मीर के हवाले से, तो ये किस कदर मौसर साबित होंगे, और जो कश्मीर में 1 साल से इस बदतर लॉकडाउन का शिकार है, तो किस तरह से हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वो कश्मीरियों को इन मुश्किलात से निकाल सकती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हर तरफ कश्मीर ही पे बात हो रही है और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कौम जो है वो पूरी तरह से जो है वो इस वक्त उनके साथ एक ऐसा यौम इस्तेहसाल पे उनको पैगाम दे रही है, और हुकूमत की तरफ से भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ खड़ा है। और जब से 1947 से जब हम कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है, तो इसमें हर हुकूमत ने, हर हुक्मरान ने जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक उसको बालाए ताक रखते हुए, सियासत को बालाए ताक रखते हुए कश्मीर का मुकदमा हर हुकूमत ने लड़ा है। इवन हमारे जो डिक्टेटर जिनको हम कहते हैं, या जिनको आर्मी की तरफ से आए हुए जो हुक्मरान आते हैं, उनमें से भी सबसे बेहतरीन मुकदमा जो कश्मीर का लड़ा है और दबंग अंदाज में लड़ा है, उस शख्स को भी मैं आज खराज अकीदत पेश करूंगा, और वो उसका नाम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उसके बाद सबसे पहले भुट्टो साहब ने, चूँकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मैं बुनियादी कारकुन हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2007 में अपनी बेटी की सूरत में लाड़काना में दफन किया और पार्टी के मामलात से मैं परे हट गया। लेकिन आज भी मेरा जो है वो ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो फ़िक्रा कि हम कश्मीर के लिए 100 साल तक लड़ेंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन कश्मीर की आज़ादी पे और कश्मीर के मुकदमे पे हम पीछे नहीं हट सकते। आलमगीर साहब, मौजूदा हुकूमत जी, मैं उसी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म की जो तकरीर है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सबसे मौसर और अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में एक बाब रकम किया। और मैंने उस दिन कहा कि इमरान खान जो है वो एक लिखी हुई तकरीर उसने नहीं की, उसने इस्लामिक फोबिया पे भी बात की, उसने कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा, और उसने मोदी और आरएसएस और तमाम जो कुव्वतें हैं, जो इस्तेहसाली कुव्वतें हैं, उनके खिलाफ एक बेहतरीन आवाज़ जो है वो उसने बुलंद की। अब यहाँ पे जो है सफारती सतह पे जो मामलात हैं, उनको जब हम देखते हैं तो सफारती सतह पे इंतहाई कामयाबी और कामरानी के साथ जो है वो हुकूमत आगे बढ़ रही है। लेकिन इसका हल जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस हद तक सफारती सतह पे हम जा सकते थे, जिस हद तक बावर करवा सकते थे, हमारी हुकूमत ने, और मौजूदा वज़ीर आज़म को इसका क्रेडिट जाता है, मौजूदा वज़ीर ख़ारजा को इसका क्रेडिट जाता है, और मौजूदा आर्मी चीफ़ को इसका क्रेडिट जाता है, और फिर ISPR के जो हमारे लोग हैं उनको इसका क्रेडिट जाता है, हमारे प्रीवियस जो DG थे ISPR, उनको, मौजूदा DG ISPR के, उन्होंने कश्मीर की इस जंग को, कश्मीर के इस काज को जो है वो सफारती सतह पे और हर सतह पे जो है वो एक मौसर अंदाज में लड़ा है। लेकिन अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या इस तरह से 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से कश्मीरी जो हैं उनको हम ये आज़ादी दिलवा पाएंगे, या मिली नगमे बनाने से, या ये नक्शे बनाने से, या कश्मीर हाईवे का नाम जो है वो श्रीनगर हाईवे रखने से क्या हम कश्मीरियों को इस सतह पे जो है वो इंसाफ दिलवा पाएंगे? उनकी जो आज़ादी की जंग है उसमें उनको हम कामयाबी से हमकिनार कर सकेंगे? तो यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि ये सब कुछ आपने करके देख लिया। मैं पहले दिन से, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं और एहसान बटालवी साहब मुसलसल इस लॉकडाउन पे प्रोग्राम करते रहे हैं, और कई महीनों तक हम प्रोग्राम करते रहे, कई दिनों तक हम प्रोग्राम करते रहे। जब भी मैं यहाँ पे अवेलेबल हुआ, एहसान बटालवी साहब का एक ही सवाल होता था मुझसे कि आओ कश्मीर पे बात करें, तो हम कश्मीर पे बात करते रहे। लेकिन आगे जो है वो
लातों का भूत है, वो बातों से मानने वाला नहीं है। यहाँ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आज उनके मौक़िफ़ की तायीद की जा रही है, बैनुल-अक़वामी दुनिया भी मान रही है कि कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, तो क्या ये इसके हल की तरफ जाने का कह सकते हैं कि एक इशारा है? माँ सवाए आपके इस्लामी ममालिक के तमाम मुहज़्ज़ब दुनिया जो है वो इस तरफ जो है वो बिल्कुल वो कह रहे हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, और 1 साल से 70 लाख कश्मीरी जो हैं वो एक कैद खाने में पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं, उनके घरों को जेल खाने बना दिया गया है। दुनिया क्यों खामोश है इस पर? इस्लामी दुनिया के अपने अपने जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट हैं, उनकी मादी जो है ज़रूरियात और उनके बिज़नेस हैं जो इंडिया के साथ भी हैं और ममालिक के साथ भी हैं, लिहाजा वो इस पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। फ़लस्तीन में कुछ हो, देखें सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया गया, हमारे आर्मी चीफ, हमारे प्रीवियस आर्मी चीफ मौजूद थे, इनको खाना काबा में बिठा के कहा गया कि इसराइल को तस्लीम कर लें, हमारी हिफाजत फरमाएं, और हम जो है वो हर जगह पे आपकी तायीद करते हैं, कश्मीर पे भी और बाकी मामलात पे भी। उन्होंने कहा कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के साथ हमारा एक डिस्प्यूट है, उस पर हम उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, आपकी हिफाजत नहीं, खाना खुदा की हिफाजत। जनरल बाजवा के ये लफ्ज़ थे कि अल्लाह के इस घर की हिफाजत के लिए अगर मुझे अपनी पूरी फ़ौज की जान का नजराना भी पेश करना पड़ा तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ौज की जान का नजराना पेश करूँगा। और हमारे साबिक आर्मी चीफ जो हैं वो इस वक्त जो है वो इस्लामी फ़ौज की कमान संभाले हुए हैं और पूरी दुनिया खौफज़दा है उनसे, और यहाँ पे बाजवा डॉक्ट्राइन से जो है इंडिया खौफज़दा है। और जब मोदी जो है वो इन बातों से, आपके इन 1 मिनट की खामोशी से, दुआ भुट्टो जो है वो रात को शमे रोशन करे, वहाँ पे कराची सिंध असम्बली के बाहर आप रैलियाँ निकालें, आप जो मर्जी कर लें, उस जो है शख्स के कान पे उस शैतान की जो सोच है उसमें आप ज़र्रा भर तब्दीली नहीं ला सकते। अब इसका एक ही हल है और वो है कि कश्मीर बज़रिया शमशीर, बज़ोर शमशीर। क्या आलमी दुनिया पाकिस्तान का साथ देगी इसमें? आलमी दुनिया साथ दे या ना दे, चाइना का साथ दिया किसी ने? चाइना ने आके डंडे मार मार के उनसे लद्दाख भी ले लिया, उनसे जो है वो गलवान की पहाड़ियां भी ले ली, और वो आगे पेशकदमी कर रहा है। और यही जो है, मैं आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन बताता हूं कि कश्मीरी इस वक्त जो है चाइना के प्रेसिडेंट की तस्वीरें जो हैं वो अपने कमरों में लगा रहे हैं और उसकी तस्वीरें लेके बाहर निकल रहे हैं कि कोई तो निजात दहिंदा हो, कोई तो आए हमें इससे छुड़वाए। ये फर्ज किसका बनता है? ये फर्ज बनता है रियासत पाकिस्तान का, ये फर्ज बनता है अफवाज पाकिस्तान का। और जानते हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार कि पूरी 22 करोड़ अवाम जो है वो उनके पीछे खड़ी है इस कॉज के लिए, पूरी 22 करोड़ फौज है उनके पीछे। ये सिर्फ 5.5-6 लाख की फौज या ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी यही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 6 माह का अली असगर भी सिपाही है, बाजवा साहब यहाँ पे 65 साल का ये बूढ़ा सिपाही भी जो है ये भी अपनी वर्दी तैयार करके आज लटका के घर में बैठा हुआ है कि किस वक्त आप आवाज दें और हम सोल्जर्स जो हैं वो आपके पीछे लब्बैक कहते हुए और हरावल दस्ते की तरह आगे बढ़ेंगे। और इस दफा मोदी को भी चेतावनी देता हूं कि ए हरामखोर, सुन ले, जितना जुल्म तूने ढा लिया है वो ढा चुका है तू। आज के बाद अगर ये जुल्म जो है आगे बढ़ा तो फिर पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज को जो है वो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और बच्चा बच्चा एक सिपाही की तरह जो है वो चकोठी पे भी होगा और वो श्रीनगर तक नहीं जाएगा। इस दफा लाल दिल्ली पे भी अगर झंडा पाकिस्तान का न गाड़ा तो फिर हमें कहना कि पाकिस्तानी कौम नहीं, एक गैरतमंद कौम नहीं हो तुम, एक जिल्लत और गहराई में गिरी हुई, गढ़ों में गिरी हुई, सिर्फ बातें बनाना जानती हो, रैलियां निकालनी जानती हो। लेकिन मैं वार्निंग देता हूं आज मोदी को, आरएसएस को कि आओ मुकाबला करो। राफेल लाए हो, सिर्फ 6 कप चाय बनानी पड़ेगी हमें तुम्हारे पायलटों के लिए, सिर्फ 6 कप चाय की मार है वो। उसके बाद हमारा JF थंडर जो है, JF-17 जो है वो अल्लाह के फजल से तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि तुम पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखो। तुम जो मर्जी साजिशें करो, जो मर्जी अब कर लो,
अब आखिरी नुक्ता आन पहुंचा है। और परसों की जो यहाँ पे एक अनऑफिशियल मीटिंग जनरल कमर जावेद बाजवा ने यहाँ पे की है, उसमें तमाम साबिक जर्नैल भी मौजूद थे, उसमें राहील शरीफ साहब भी मौजूद थे, कोर कमांडर लाहौर भी मौजूद थे, बाकी कोर कमांडर जो अवेलेबल थे वो भी मौजूद थे, हमारे तमाम सिपह सलार मौजूद थे जो रिटायर हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो है ये वार्निंग है और बहुत बड़ी खबर है उनके लिए, मोदी के लिए, उसके जर्नैलों के लिए, उसकी अफवाज के सरबराहान के लिए, कि ये मीटिंग जो है ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। अब तय हो गया है कि अब तुम्हारे साथ जो है वो उसी जुबान में बात की जाएगी जिस तरह से तुमने इस मौजू के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है, कश्मीरियों के साथ खिलवाड़ किया है। और कश्मीरी भाइयों को आज पैगाम देता हूं कि सिर्फ बातें नहीं, रैलियां नहीं, कश्मीर हाईवे का नाम नहीं, यहाँ पे मोमबत्तियां जला के जो हम इजहार यकजहती कर रहे हैं, ये भी एक अलामती बातें होती हैं, लेकिन अलामती बातों से बात आगे निकल चुकी है। अब हम आ रहे हैं आपकी मदद के लिए। मुजफ्फराबाद की बेटियां भी हमारी हैं, श्रीनगर की बेटियां भी हमारी हैं, अनंतनाग की बेटियां भी हमारी हैं। हम आपके साथ शाना बशाना आ रहे हैं। सोल्जर के हमारे सोल्जर्स, हम जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, हम सब जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के शहादत की आरज़ू लेकर आपकी आज़ादी के लिए आप पहुंच रहे हैं। आप बहुत कम इंतजार करें, अब हमारा अब बहुत कम जो है वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, पाकिस्तान की शारग है, पाकिस्तान की शारग रहेगी। कश्मीरी उससे बढ़ के ये है कि कश्मीरी बहनें, भाई, बेटियां, हमारे बुजुर्ग वो हमारे हैं, वो हमारी जान का हिस्सा हैं, वो हमें पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यारे हैं, अपने बेटों से ज्यादा प्यारे हैं, हम आ रहे हैं। ये जज्बाती बातें नहीं हैं, ये सच है कि हम आपके पास पहुंच रहे हैं और अनकरीब पहुंच रहे हैं। और ये काफिर हिंदू, ये बनिया, ये गलती करेगा, ये कोई ना कोई ऐसी हमाकत करेगा कि वो जंग को खुद छेड़ेगा। अगर उसने जंग को छेड़ने की जुर्रत की तो बजा, और अगर उसने जंग को छेड़ने की जुर्रत ना की तो पहल इस दफा हम करेंगे। और मोदी, इस दफा दिल्ली पे लाल किले में तुम्हारे फौजी तो नहीं पी सके थे चाय जिमखाना में 65 में, हम लाल किले में अशाइया देंगे और तुम्हें भी ऐसा सबक देंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें, आरएसएस और लोग भूल जाएंगे वो ऑरेंज पटका सर पे बांधना, और भूल जाएंगे कि बाल ठाकरे भी यहाँ पे कोई था। तुम्हारी दास्तान ना होगी दास्तानों में, और तुम्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हम समझो कि आज से चल पड़े। बिल्कुल नाजरीन, पाकिस्तान हर मुहाज पर कश्मीर के साथ खड़ा है और बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।